So good morning student. So finally in our previous classes we have discussed about S block elements and P block element. So today there are 3 or 4 topics which we have to deal. So first we have to discuss about D block elements. Then we will move toward the F block elements, basic characteristics. Then today we will study about the nomenclature of elements with atomic number Z is greater than 100. वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होगा उनके नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, ठीक है. देन वी विल मूव सम बेसिक जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. उनके अंदर हम लोग थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के अंदर नोबल गैसेस को मतलब ये समझ लेंगे. देन टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, देन ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, देन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आपके क्या होते हैं, देन डायगोनल रिलेशनशिप समझ लेंगे. तो इतने टॉपिक्स आज हमारे हैं. वी हैव टू स्टडी वन बाय वन. सो वी आर स्टार्टिंग विथ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, तो शुरू कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में. अब देखिए सबसे पहले हम लोगों ने कल भी बात की थी एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, ठीक है. तो आज बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं. तो लेट मी डिस्प्ले यू फर्स्ट. तो मैं आपको पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्प्ले भी कर देता हूँ. देखिए ये आपके स्टार्ट होते हैं थर्ड बी से, ठीक है. थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन्थ बी, एट्थ. तीन ग्रुप होते हैं इसके अंदर, 8, 9, 10. इसको 8th ही ये कहा जाता है. देन फर्स्ट बी एंड सेकंड बी. तो स्टूडेंट ये जो एलिमेंट है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है. देयर इन दिस पीरियोडिक टेबल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 सीरीज हैविंग 10 एलिमेंट इन ईच सीरीज. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट का एक क्या मतलब सीरीज है. इस पूरी सीरीज को बोलते हैं 3D सीरीज, इसको बोलते हैं 4D सीरीज, इसको बोलते हैं 5D सीरीज. इसको याद करने के निमोनिक्स है. आई विल सेंड यू इन गूगल क्लासरूम, बट मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं. स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक तो आपको याद ही होते हैं. इसको भी आप अपना खुद का भी मतलब बना सकते हैं. यार जरा नया मॉडल तेरा, रोते रोते पड़ा और कट गया, ठीक है. ये भी हो सकता है निमोनिक्स. या फिर यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेंगी आगे कई, ऐसे भी ये बना सकते हैं. देन यहाँ पर लेंथेनम होता है स्टूडेंट, लेंथेनम, ठीक है, एले बोलते हैं उसको. तो लाया हाउसफुल था, वेलकम रही ओवरस्लॉप, अरे यार पीटी और हो गई गोल. तो ये निमोनिक्स है. इस तरीके से आप अपने खुद के भी मतलब बना सकते हैं. मैं आपको मतलब सेंड भी यही कर दूंगा, बट आप इन एलिमेंट को अच्छे से मतलब समझ लें कि ये 3D सीरीज होगी, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज, ये 6D की अपने को जरूरत होती नहीं. 3D 4D 5D सीरीज को पढ़ते हैं, ठीक है. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आई थिंक आपने नोट किया होगा इसको. अब आप सीधे सीधे ये कह देंगे डी ब्लॉक एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 सीरीज. कौन कौन सी सीरीज स्टूडेंट, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, ठीक है. अब ये जो सीरीजेज है 3D सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है इसको नोट कर लेंगे. स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक. कहाँ से शुरू हो रही है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक. इसको नोट कर लेंगे. एलिमेंट्स आप बीच में लिख लेंगे सारे, ठीक है. 4D सीरीज कहाँ से शुरू होती है, स्ट्रोंशियम से लेकर के इट विल गो टू कैडमियम तक, जिंक कैडमियम. और 5D सीरीज स्टार्ट होती है दैट इज फ्रॉम बेरियम से लेकर के कहाँ तक जाती है, सॉरी ये इटरबियम से शुरू होती है, आई एम सॉरी, इटरबियम से लेकर के जाती है कैडमियम तक. और ये लेंथेनम से शुरू होती है. हालांकि लेंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, बट आप लिख सकते हैं लेंथेनम से लेकर के Hg तक जाती है, ठीक है. तो 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज क्लियर है. अब आपको क्या करना है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया भी था कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन थे क्रोमियम और कॉपर के. क्रोमियम इज 24, कॉपर इज 29. तो क्रोमियम का क्या लिखा था आपने कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप पूरा लिखेंगे तो 3d5 4s1 लिखा था. क्या लिखा था, 3d5 4s1. हालांकि 4s2 3d 4 था, एक इलेक्ट्रॉन 3D में आ गया था. इसी तरीके से ये क्या था 3d10, कॉपर क्या होता है 3d10 4s1. ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड, ये कॉन्फ़िगरेशन है. तो देखिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट वो कहाँ जा रहा है, D. ये D के 3 में है और N क्या है 4. तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख सकते हैं आप, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए N-1, N-1 क्या है D में. देखिए स्कैंडियम से जिंक तक कहाँ, 1 से कहाँ तक जाता है, 10 तक जाता है. और NS2 देखो यहाँ पर D, देखो ये NS है ना, N मीन्स 4 है तो D वाला N-1 होगा, 4 है तो 3D में पहला आएगा, 3d5 4s1. तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स N-1 D 1 to 10, ठीक है.
बस आपको ध्यान रखना है स्कैंडियम से जिंक तक, येटरबियम से कैडमियम तक, एले लेंथेनम से लेकर के एचजी मरकरी तक। ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज। कॉन्फ़िगरेशन आप नोट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया आप वो ये प्रिंसिपल, बट मैं आपको फिर बाद में जब डी ब्लॉक की जरूरत हमको पड़ेगी क्लास 12th में, तो वहाँ पर हम लोग इसको बेसिकली ये समझेंगे कैसे इनके शॉर्टर कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाते हैं। बट फिलहाल आपको ये समझ लेना कि ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो डी के अंदर अपने को कुछ नहीं करना है इससे ज़्यादा, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है इनको। ये 3 मतलब सीरीज़ में होते हैं, 3D 4D 5D, 2 एक्सेप्शनल है, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको नोट करना है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है दैट इज n-1 D1 to 10 ns2, ठीक है। n-1 क्यों लिखा, क्योंकि 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3D में आ रहा है, तो 4 मतलब n-1 3, 4-1 3D, तो इस तरीके से n-1 D1 to 10 और ns2, दिस इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा बात हुई डी ब्लॉक की। आगे चलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अगर आप डी ब्लॉक में कुछ नोट भी करना चाहे तो देख सकते हैं, जैसे मैं आपको शॉर्टर भी बता देता हूँ। ये चलो स्कैंडियम 21 होता है तो इसको बोलते हैं 3D1 4s2, ये टिटेनियम 2 होता है 3D2 4s2, ये 23 होता है 3D3 4s2, क्रोमियम 24 होता है 3D4 4s2, बट अपने को 3D5 4s1 कर लेना है, वो एक्सेप्शनल है, क्यों करना वो आपने नोट कर लिया था। पर इसी तरीके से नीचे ग्रुप में लिख सकते हैं, जैसे 3D1 4s2, ये 4D1 5s2, 5D1 6s2, इस तरीके से इंक्रीज भी हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले ले, खुद नोट करके ट्राई करके लिखें। अब आ जाइए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार, फिर हम आगे चलेंगे एफ ब्लॉक के अंदर। तो दीज आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टूडेंट। यहाँ से लेकर सिर पर 9 दिए पद्मेश्वरी समझाए, यूं जीडी तब दिए होंगे और तुम यार भाई लुटाए, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में ऐसे फरमाइए मैडम नाश्ता लेकर आओ, ठीक। निमोनिक्स है, आई विल सेंड यू, डोंट वरी। तो बस आप ये समझ लें कि लेंथेनम 57 से 71 तक जो होते हैं वो लेंथेनॉइड्स होते हैं, और 89 से लेकर के 103 तक ये होता है एक्टेनॉइड्स। तो इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी ये बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया। आगे चलते हैं, देखो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पे ज़्यादा डिस्कस अपने को नहीं करना है, बस अपने को ये समझना है कि इन एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होता है, n-2 f ऑर्बिटल में, n-2 ऑर्बिटल में एंटर होता है। जैसे अपने को डी ब्लॉक में कहाँ गया था, n-1 d में गया था, यहाँ n-2 f, मतलब एक होता है मतलब इनर, उससे भी अंदर एक तो मतलब पेनल्टीमेट होता है, उसको बोलते हैं इनर पेनल्टीमेट सेल। बट अपने को ज़्यादा कुछ नहीं समझना है अभी फिलहाल, बस ये कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान देना है। देयर आउटरमोस्ट सेल आर इनकम्प्लीट, इनका आउटरमोस्ट सेल क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। जैसे जो बाहर वाला है उसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसके बाद एफ में चले, उसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होगा उससे पहले एफ में जा सकता है। कॉन्फ़िगरेशन इनके थोड़ा सा एक्सेप्शनल्स होते हैं, मतलब उतना क्लियर नहीं है। सीबॉक, डॉसम, बहुत सारे ऐसे मतलब साइंटिस्ट आए जिन्होंने दिया, बट वो एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा मतलब वेरिएशंस है उनके अंदर, तो अपने को ज़रूरत उसकी पड़ती नहीं, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, नोट कर लें, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। कुछ मेन पॉइंट्स आपको बुक से भी कंसल्ट ये कर सकते हैं, बट ज़्यादा अपने को कुछ नहीं करना है, बिकॉज दे आर सिचुएटेड एज ट्रांजिशन सीरीज विथ ट्रांजिशन मतलब एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ होते हैं, इसलिए इनको उनके अंदर हुए ना, डी ब्लॉक के अंदर से हमने इनको अलग कर दिया, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ही थे, बट इनका सीरीज हमने अलग से ही बना दिया। सो ठीक है, 2 पॉइंट नोट कर लें, बाकी अपने को कुछ नहीं करना है। बाकी इसमें 2 सीरीज होती है, एक 4F सीरीज होती है जिसको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। देखिए नोट करें, इसको बोलते हैं 4F सीरीज, ठीक है। ये होते हैं लेंथेनॉइड्स, ये होते हैं एक्टेनॉइड्स, ठीक है। तो ज़्यादा अपने को इस पर स्टडी करना ही नहीं है, अपने को केवल एस और पी ब्लॉक से मतलब है क्लास 11th में। तो 12th में जब आएंगे तो डील इनसे कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपने ये नोट किया होगा कुछ मेन पॉइंट्स। आगे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का, दैट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर z इज ग्रेटर देन 100। तो कुछ ऐसे एलिमेंट आएंगे जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होगा, तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार 1-2 नंबर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है। सपोज आपसे कहा जाए कि 115 का नेम ये लिखिए, आईयूपैक नेम, तो उसके लिए आपको कुछ नंबर्स दिए जाते हैं। जैसे 1 होगा तो उसको आप निल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निल बोलते हैं। इसके लिए एब्रिविएशन यूज करते हैं n। 1 होगा तो उसके लिए यूज करते हैं अन। क्या बोलते हैं, अन, एब्रिविएशन यू यूज करेंगे। 2 होगा तो उसके लिए यूज करते हैं बाई, इसके लिए बी। 3 होगा तो उसके लिए यूज करते हैं ट्राई, इसके लिए यूज करते हैं एब्रिविएशन टी। 4 होगा तो उसके लिए क्वाड, QUARD, क्वाड, स्मॉल क्यू।
5 के लिए यूज़ करते हैं पेंट, इसके लिए यूज़ होता है पी, स्मॉल पी। 6 होगा तो उसके लिए यूज़ करते हैं हेक्स, स्मॉल एच। 7 होगा तो उसके लिए यूज़ करते हैं सेप्ट, उसके लिए एस। 8 होगा तो उसके लिए यूज़ करते हैं ऑक्ट, ऑक्ट स्मॉल ओ। और 9 होगा तो उसके लिए ई एन एन यूज़ करते हैं ई। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 नील, 2 अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। बाकी तो सिमिलर ही है, बस 0 को नील याद करें, 1 को अन याद करें। 2 से तो याद ही है, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, और 9 को इन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में दिया रहेगा, बट अपने को सिंपल इसका नाम लिख देना है। सपोज 110 मतलब 15 है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, देखो 1 के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, अन। 1 के लिए अन यूज़ किया अपने ने, फिर 1 है दूसरे के लिए दोबारा यूज़ करेंगे अन अन। 5 है, देखिए 5 के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, पेंट, PENT, पेंट, ये तो लिख दिया। बट साथ में इसमें क्या लगा देते हैं, IUM जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, IUM। तो क्या हो गया इसका नाम, अन पेंटियम। आप कुछ भी लिख सकते हैं, सारे नंबर्स आपके पास हैं, आप यहाँ से किसी का भी IUPAC नोमेनक्लेचर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ट्राई करिएगा 2-4 लिख के, IUPAC विच हैव द एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। चलिए अब इस पर ट्राई करने का 1-2 क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलेंगे IUPAC से रिलेटेड। आगे चलते हैं, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं स्टूडेंट, जो आपको बेसिकली किससे क्लियर होंगे, पीरियोडिक टेबल को देख के, ठीक है। जिसमें आपको बोलता है कि नोबल गैसेस क्या है। तो नोबल गैसेस स्टूडेंट बेसिकली क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर नोबल गैसेस। इनको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, सिंपल एक हीलियम को छोड़कर, जिसमें 1s2 होता है, ठीक है। मैं दिखाता हूं आपको नोबल गैसेस, दीज आर नोबल गैसेस। 18 ग्रुप के जो एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये 18 ग्रुप के एलिमेंट है। इनको क्या बोल देते हैं हम लोग, नोबल गैसेस बोलते हैं। इनके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होते हैं, एक्सेप्शन क्या है, हीलियम, ठीक है। हालांकि हीलियम के केस में भी क्या होता है, 1s2 होता है। तो आप समझ लें 18 ग्रुप के जो एलिमेंट है, इनको क्या बोल देते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं, या इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नॉन रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी कंडीशन पे, ऐसा नहीं कि कुछ जो इसके जिनॉन के कंपाउंड में मिलेंगे आपको आगे, बट ऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर ये गैसेस क्या होती है, इनर्ट होती हैं। तो 18 ग्रुप जो कि आपका पी ब्लॉक है, उसके अंदर जो गैसेस हैं, दीज आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। क्यों बोलते हैं इनर्ट, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होते हैं। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगला आ जाओ टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। आइए टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनको समझते हैं। एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, देखो फर्स्ट पीरियड में कौन सा, ये वाले हाइड्रोजन, और आगे ये हीलियम 2 आए। सेकेंड पीरियड में कौन आए, थोड़ा सा जूम इन करो, 1 मिनट, अब ठीक है, ठीक है। अब देखो थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं, दैट इज थर्ड में कौन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो आप सीधे सीधे ये लिख सकते हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो है वो क्या कहलाते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। बस बाकी आपको पीरियोडिक टेबल से इसको ये समझ लेना है, टिपिकल एलिमेंट्स भी हो गया। अगला चलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगला हेडिंग लगा है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या है, ये जो जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट है एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है, ऑल एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एक्सेप्ट जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप वाला नहीं है, ठीक है। सारे के सारे एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है एक्सेप्ट जीरो ग्रुप। और कई बार इसको क्यों बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, देखो क्योंकि हम लोग सपोज पी ब्लॉक में चल रहे हैं, तो ये हमने देखा बोरॉन वाला फैमिली, तो इसको हम बोरॉन के नाम से जान जाएंगे, दिस इज बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन इसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है पूरे ग्रुप का। तो बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस, क्लोरीन फैमिली, इसको तो बोलते नहीं। तो आप सीधे सीधे हेडिंग लगाएं, ऑल एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एक्सेप्ट जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप वाला नहीं है, ठीक है। आगे आ जाइए ट्रांजिशन एलिमेंट, आगे आ जाइए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, एक्सेप्ट कौन सा वाला, 12th ग्रुप नहीं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, कोशिश करिएगा आंसर ये करने का, फिर मैं आपको बताऊंगा डी, जो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या सीन है, क्यों नहीं बोलते इसको, क्योंकि एक्सेप्शनली आपने 3d10 4s 1 किया था,
तो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये 12th सेकंड बी या 12th ग्रुप को छोड़कर ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है स्टूडेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, इट कंप्राइजेस फोर्थ इंटू फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड। ये देखिए फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड। ठीक है, दे लाइज बिटवीन एस एंड पी, और एस और पी के बीच में होते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये क्यों नहीं होते हैं सेकंड बी और 12th ग्रुप वाले, ये मुझे आप आंसर ये करिएगा, आंसर अपने नोट्स में लिख के। चलिए अब आपको ट्रांजिशन एलिमेंट भी समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। उसके बाद एक पॉइंट बचेगा हमारे पास, बस इसको आज ये मतलब लास्ट करेंगे। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट स्टूडेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि अब आप यहाँ पर इसको मतलब बहुत अच्छे से मतलब समझ लीजिए, इसको इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट 4f और 5f, ये देखिए, क्योंकि ये हालांकि थे तो डी के ही थे, बस इसकी यहाँ पर थे स्टार्टिंग में देखो 56, 57 से स्टार्ट होनी चाहिए थे, यहाँ 57 के बाद 72 है, तो 57 टू 71 के एलिमेंट को हमने हटा के यहाँ रख दिया नीचे सीरीज के अंदर। उसके बाद नीचे आए, यहाँ 89 के बाद 104 है, तो 89 से 103 के बीच में हमने अलग से रख दी। तो ये ट्रांजिशन के ही बीच में थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स इज 28, 14 और 14। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांजिशन डी, इनर ट्रांजिशन एफ, दीज आर एल्कली मेटल्स फर्स्ट वाले, सेकंड वाले एल्कली अर्थ मेटल्स, दीज आर पी ब्लॉक्स, दिस इज डी ब्लॉक ट्रांजिशन। इनके बीच से उठा के अलग से सीरीज हमने एफ ब्लॉक की बनाई, तो इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल देते हैं। तो अब आपको बेसिक टर्म सारे क्लियर हो गए, जो भी डाउट्स है पूछिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल के लिए भी मैं आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का ही सहारा लेता हूं। देखो, जैसे मैं ये वाले एलिमेंट को लिख दूंगा, देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लिखो इनको यहां पर। चलो ये देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इतने लिखता हूं, और भी लिख सकते हैं आप। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट हो गए, देखो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। अब मैं कुछ थर्ड के लिख देता हूँ, ये सेकंड ही लिख दिए थे मैंने, अब थर्ड के लिए सोडियम, मैग्नीशियम वाले लिख देता हूँ। चलो इसके लिथियम के नीचे लिखता हूँ सोडियम, फिर आगे कौन था, मैग्नीशियम, फिर कौन था, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ऐसे चलते रहेगा। ये सेकंड पीरियड के हैं और ये कौन सा है, थर्ड पीरियड के। तो होता है क्या स्टूडेंट, देखो डायगोनल क्या होता है, जैसे ये क्या होता है, मतलब डायगोनल होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो लिथियम ये डायगोनली मैग्नीशियम से मिला दीजिए, बोरॉन का एल्यूमिनियम से मिला दीजिए, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से मिला दीजिए, बोरॉन का सिलिकॉन से मिला दीजिए, कार्बन का फॉस्फोरस से मिला दीजिए, नाइट्रोजन का सल्फर से मिला दीजिए। तो क्या था कि लिथियम और मैग्नीशियम की कुछ प्रॉपर्टीज सेम कर गई, रिजेंबल हो गई। उसी तरीके से बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम थी, बोरॉन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज कुछ सेम थी। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, दिस इज सेकंड ये पीरियड, रिजेंबल विद द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। दिस रिजेंबलेंस इन प्रॉपर्टीज बिटवीन टू पीरियड्स और दिस टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन टू पीरियड्स आर कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। क्योंकि इसकी और इसकी प्रॉपर्टी मिल रही थी और ये दोनों को हम लोग एक डायगोनल से मिला सकते हैं। सो इस तरीके से इस रिलेशनशिप को क्या बोल देते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोल देते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। तो आई थिंक आपको ये सारे बेसिक टर्म समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ तक हमारा सारा बेसिक चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे सीधे, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो जितना भी बेसिक्स है अपने बुक से, रिफ्रेशर से, मेरे इन वीडियो लेक्चर से आप क्लियर ये कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे दैट इज ऑन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और 3-4 दिन के अंदर हम लोग इस चैप्टर को समराइज भी ये कर देंगे। तो नोट्स मतलब बनाते रहिए, जो भी डाउट्स हैं प्लीज आस्क मी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।